क्या आप प्रेग्नेंट हो या आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बट एक ब्रीफ स्टडी ज़रूर बताऊंगी कि प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे कैसे इतनी टाइम की होती है, कितनी इसकी स्टेजेस होती हैं और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है हर लेडीज़ की लाइफ में। नॉर्मली ये इजीली सब कुछ हो जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि सबसे पहले जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होकर आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और अप टू 9 मंथ्स तक तो जो ड्यूरेशन होती है उसको प्रेगनेंसी टाइम कहा जाता है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें एक फर्टाइल एम्ब्रियो जब आपके यूट्रस सर्विक्स में इम्प्लांट होने से लेकर पूरा एक फुल बेबी बनने तक का प्रोसेस होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मान के चलो कि ये एक इमोशनल प्रोसेस भी होता है क्योंकि एक लेडीज़ के लिए बहुत इमोशनल होता है। सेकेंडली ये आपके लिए फिजिकली यानी कि बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस करता है और आपकी लाइफ में भी, क्योंकि एक लड़की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलग स्टेज में होती है एंड देन आफ्टर उसके बाद वो अलग स्टेज में आती है जो कि पेरेंटहुड में बोला जाता है। ये होता है नॉर्मल एक प्रेगनेंसी में क्या होता है, कितने टाइम का होता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी एक इंसान के अंदर 9 मंथ्स की होती है। उस 9 मंथ्स को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है एंड थर्ड स्टेज इन द सेंड होता है, उसको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ट्राइमेस्टर मतलब 3-3 महीने का एक टाइम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जो कि फर्स्ट वीक से लेके 12 वीक्स तक होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 वीक से लेके 26 वीक्स तक एंड देन लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर माना जाता है 27 वीक से अप टू 40 वीक्स। ये 3 स्टेजेस ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में डिवाइड की गई है कि 3 ट्राइमेस्टर्स में ऐसा होता है। सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट टू 12 मंथ में एम्ब्रियो बनेगा। वो फर्टिलाइज होकर जो एम्ब्रियो बना है एग से इम्प्लांट होगा यूट्रस में। उस टाइम पे उसके मेजर ऑर्गन्स बनेंगे और बॉडी सिस्टम्स बनते हैं कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं वो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बनते हैं। देन आता है सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो आपका फीटस की बॉडी है वो ग्रोथ करने लग जाएगी, रैपिडली उसकी ग्रोथ होगी और माँ के अंदर उसकी कुछ मूवमेंट्स फील होने लग जाएंगे, जिसको बोलते हैं ना कि बेबी किक कर रहा है, वो हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर में फील होती है। देन लास्ट आता है थर्ड ट्राइमेस्टर का सबसे मेन रोल क्या होता है, इसमें जो आपका बेबी है वो पूरा फुल डेवलप हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ बेबी की सबसे ज़्यादा इसी में होती है। आपका वेट गेन होगा, आपका भी होगा और आपके बच्चे का भी होता है। और एक मदर उस टाइम पे अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है, चेंजेस आते हैं ताकि वो एक बेबी को बर्थ दे सके, यानी कि जन्म देने के लिए। इस तरह से ये 3 स्टेजेस इसकी माने जाते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी जब हो जाती है किसी औरत को तो आप ये मानिए कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ये पर्सन टू पर्सन, एक महिला से दूसरी महिला में फ़र्क भी होता है। ये नहीं है कि हर किसी में होता है। सबसे पहले क्या आएगा, अगर आपको पता करना है कि आपकी प्रेगनेंसी आप प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, सबसे पहले आएगा कि आपके मेंस्ट्रुएशन, आपके पीरियड्स डिलेड हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। आपको पीरियड्स नहीं आ रहा है, आप जाके नॉर्मली आप अपने डॉक्टर से जाके चेक करवाएंगे या खुद भी आजकल जो किट्स आती हैं, प्रेगनेंसी किट्स होती है, उससे आप चेक कर सकते हो कि वो है कि नहीं। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि मैं आपको समझाऊंगी कैसे टेस्ट वगैरह होता है। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि आपके पीरियड्स आपके मिस हो चुके हैं। सेकंड आएगा कि आपको थोड़ा नोजिया होने लग जाएगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी फटीग मतलब थकावट सी, आपको लगेगा कि बस मेरे को हिम्मत नहीं है, बॉडी एक है, थकावट है। फोर्थ हो सकता है मूड स्विंग्स इन द सेंस क्या होता है कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आपको ये लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ, कभी आपका रोने का मन करेगा, कभी आप हंसेंगी, कभी कुछ खाने की क्रेविंग्स होंगी, कभी कुछ होगा। ये आते हैं मूड स्विंग्स के अंदर नॉर्मली। फिर उसके बाद आता है कि इस टाइम पे एक सबसे मेन इश्यूज क्या रहते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस आएगी, आपको खुद फील होगा कि आपकी ब्रेस्ट टेंडर हो रखी है, मतलब अलग सा आएगा। किसी को पेन भी होता है, किसी को टेंडरनेस है, हैवीनेस होती है। उसके अलावा बॉडी में जो बॉडी के लिए फिजिकली जो चेंज आता है वो आता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा बाथरूम आता है। आपको बार बार लगेगा कि मुझे बाथरूम जाना है, इस तरह की फीलिंग होगी। ये एक नॉर्मल सिम्टम है जो हमारी प्रेगनेंसी में होते हैं। इसके बाद ये सिम्टम्स तो होते हैं कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इजीली वाले होते हैं। ये सिम्टम जाते जाते यूँ लगा लीजिए कि जो नोजिया वॉमिटिंग होती है वो 3 से 3.5 महीने तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही मान लीजिए कि ज़्यादा पीक पे रहती है। देन उसके बाद वो कम होने लग जाती है कि आपके नोजिया वॉमिटिंग ये चीज़ें कम होती है। फिर आपके सिम्टम्स अलग हो जाते हैं। उसमें क्या आता है कि सबसे पहले आपको वेट गेन होगा उस टाइम पे, यानी कि औरत का वजन बढ़ने लगेगा।
नॉर्मली एक औरत का पूरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपका जितना आपका वेट स्टार्टिंग से रहा हो और अप टू 9 मंथ्स 11 केजी एक बेसिक माना जाता है कि अगर एक औरत का 11 केजी वेट गेन हुआ है तो वो एक हेल्दी बच्चे को बर्थ देने वाली है। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया हम लोगों का डिसाइडेड होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेच मार्क्स। आपकी बॉडी पे जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ रहा है, माँ का पेट की ग्रोथ होगी तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। कमर दर्द, बैक पेन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये चीज़ें हैं आपकी फोर्थ फिफ्थ से स्टार्ट हो गई है। फिर 6th 7th में आते आते क्या लगेगा आपको, फॉल्स पेन्स शुरू होंगे, जिसको हमारी टर्म में ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, जिसको झूठे दर्द भी बोलते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत सारे होते हैं कि फॉल्स पेन्स होते हैं, कटसूले चल रहे हैं, कि आपकी बॉडी तैयार कर रही है अपने आप को बर्थ देने के लिए, कि यूट्रस है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं जा रही हैं, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए कि कैसे उसको बेबी को बाहर निकालना है। ठीक है। इसके बाद होती है फिटल मूवमेंट्स। फिटल मूवमेंट्स आप ये मान लीजिए कि 5th 6th में नॉर्मली फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है, किसी को पहला बच्चा है उसमें थोड़ा डिलेड पता चलता है उसको, मतलब 5th मंथ के लास्ट में अप टू 6 मंथ तक आते आते उसको फील होता है। अगर आपका 2nd या 3rd बेबी है तो ये मूवमेंट्स आपको इजीली और जल्दी पता चल जाती हैं। ये तो था हमारे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि अलग अलग होता है। देन उसके बाद आता है कि कॉम्प्लिकेशंस। कई बार क्या होता है, नॉर्मली प्रेगनेंसी हमेशा हर किसी की नॉर्मल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में तो खास तौर से आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं लेडीज़ों में, बिकॉज ऑफ उनके लाइफस्टाइल। क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि फिटिंग का काम है, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर पाते, वर्कआउट नहीं हो पाता है, स्ट्रेस है माइंड में, खाना पीना ऐसा है। उसमें क्या आता है, सबसे आता है पहला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग माने तो मिसकैरेज। मिसकैरेज मतलब जब बच्चा खराब हो जाता है, जिसको हम अबॉर्शन भी बोलते हैं हमारे टर्म में, मिस अबॉर्ट भी हो जाता है, मिसकैरेज भी बोला जाता है, ये टर्म आती है। सेकंड आता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये भी आजकल बहुत कॉमन हो रखा है क्योंकि हर कोई ओवर ईटिंग करता है। ओवर ईटिंग मान लो नहीं भी करते तो किसी को जेनेटिक हो जाता है, किसी की हेरिडिटरी वाला हो जाता है, कुछ का खाने पीने का होता है, तो ये चीज़ आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। देन आती है हाइपरटेंशन, बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। फिर आप ये मान के चलिए प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया एक ऐसी टर्म होती है जब औरत का बीपी, ब्लड प्रेशर लास्ट टाइम तक आते आते 7th 8th 9th तक आते हुए मोर देन 140 अबव होने लग जाता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मोर देन 140 और 90 होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में आ गया है, कि उसको दौरे वगैरह पड़ सकते हैं जब वो बच्चे को जन्म देगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया, जब हमारे शरीर में जब बच्चा बनता है तो उसके साइड में प्लेसेंटा होता है, जिससे कि प्लेसेंटा के थ्रू माँ और बच्चे का खून का प्रभाव चलता है, जो बच्चे को खाना प्रोवाइड कराया जाता है। कई बार वो प्लेसेंटा प्रीविया में मैंने जैसे बताया कि जब प्लेसेंटा बच्चादानी के मुंह पे आ जाता है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है, और वो कंडीशन थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, जिसको एक कॉम्प्लिकेशन भी हम फील करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मल बच्चा होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी जिसको कहते हैं। एंड देन सेकेंडली क्या रहता है कि प्लेसेंटा प्रीविया होने के कारण आपको कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो सकती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन आता है। फिर अल्टीमेटली आता है जब हम लास्ट टाइम पे आते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई लेडीज़ अच्छे से खाना नहीं खा पाती हैं, किसी को जेनेटिक हो सकता है, किसी को प्रॉपर फ्लूइड नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि जिस वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर अंदर गर्भ में नहीं हो पा रही है, ये कंडीशंस होते हैं। ये तो था हमारा कि क्या क्या हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर आता है कि हमें इस टाइम पे क्या अपने आप को कितनी बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कितना दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं प्री नेटल केयर, कि बच्चा होने से पहले आपने डॉक्टर से कैसे कंसल्ट किया। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको डॉक्टर को जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने का तरीका आजकल बहुत इजीली है। आप अपने यूरिन के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हो, अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के भी आप कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आप अपने फीटस की प्रॉपर ये देखना चाहोगे कि हार्ट बीट प्रॉपर चल रही है कि नहीं, उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। इसके लिए मेन आता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से ही हम नॉर्मली देख पाते हैं कि हमारे फीटस की ग्रोथ कैसी चल रही है। फिर आता है कई बार इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, कॉम्प्लिकेशंस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो अलग अलग लेवल्स के होते हैं। उसके लिए मैं आपको एक अलग डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट अपने किसी टॉपिक पे। अभी मैं आपको सिर्फ जिस ब्रीफ में बताती हूँ कि हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। काफ़ी सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक बार हमें 9 मंथ में एक बार हमें पूरा ANC प्रोफाइल कराना चाहिए, जिसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर प्रोफाइल, जिसमें पूरा एक ब्लड टेस्ट होते हैं कि माँ और बच्चे के क्या क्या ब्लड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या क्या कमी पेशी चल रही है। क्योंकि माँ के अंदर इन केस कोई ब्लड की कमी होती है या कोई इन्फेक्शन है या कोई भी और बीमारी है, तो उसका इलाज उसी टाइम पे हमें करना होता है ताकि वो बीमारी बच्चे में ना ट्रांसफ़र हो सके।
अपने ये चीज़ होगी। एक फिर आपको अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे किसी किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम इस टाइम पे आती है, तो वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए कि मुझे क्या दिक्कत चल रही है, क्या हो रहा है, वो आपको डॉक्टर आपको बताएगा। ये चीज़ें चलती है कि पूरा का पूरा आपको पता चलता रहेगा। सेकेंडली डॉक्टर आपको बताएगा कि इस टाइम पे आपको मेन 2 इंजेक्शंस लगते हैं, जिसको हम टेटनस के इंजेक्शन बोलते हैं। 2 इंजेक्शंस लगते हैं पूरे प्रेगनेंसी टाइम में। आपको फॉलो अप कराना चाहिए, मतलब ये लगा लीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप ये लगा लीजिए वीकली बेसिस पे आफ्टर 15 डेज जाएंगे। देन आप सेकंड ट्राइमेस्टर में मंथली बेसिस पे भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो एक इंपॉर्टेंट होता है दोबारा से, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि हम नॉर्मली यही बोलते हैं कि आप 15 डेज में एटलीस्ट अपने डॉक्टर से विजिट करके कंसल्ट करते रहिए। उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या आपकी कैसे आपके बच्चे की ग्रोथ चल रही है, कैसी आपकी ग्रोथ है, वेट आपका कैसे चल रहा है, बीपी आपका कैसे चल रहा है, ब्लड शुगर लेवल आपके कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चलता रहेगा। ये एक रूटीन चेकअप होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। देन आता है उसके बाद चाइल्ड बर्थ, जो कि हमारे प्रेगनेंसी का अल्टीमेटम क्लाइमैक्स है, जिसके लिए मतलब दुनिया में सब कुछ वही है यार। ये मान के चलिए कि एक जब बच्चे का जन्म होता है तो एक औरत के अंदर से दूसरे बच्चे को जन्म लेना, आप समझ सकते हो, एक बहुत लंबा प्रोसेस, इमोशनल प्रोसेस, फिजिकली मतलब हर तरह से ही ये बहुत टफ होता ही है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो तो एक डिलीवरी होती है, वो डिलीवरी एक अलग से अपना टॉपिक है, उसके लिए हम कभी दोबारा अलग टॉपिक बनाएंगे तब बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि औरत में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको उसमें सबसे पहले तो उसको अपने फिजिकली को रिकवर करवाना होता है, क्योंकि एक औरत को बहुत सारा उस टाइम पे पेन सहन करना होता है। अगर मान लो वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन से हो, दोनों ही कंडीशन में लेडीज़ की बॉडी पे इफेक्ट आता ही आता है। सेकंड आता है, ये तो था फिजिकली, सेकंड आता है इमोशनल भी इफेक्ट आता है। इमोशनल इन द सेंस ये मान के चलो कि हर लेडीज़ आफ्टर बेबी वो अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज समझती है कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसको हम नॉर्मली टर्म में बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कि बच्चा पैदा होने के बाद एक लेडीज़ के अंदर अलग से फ़र्क आ जाता है। फिर आपका आता है कि आपको ब्रेस्ट फीड भी करवानी है अपने बच्चे को, लैक्टेशनल जिसको बोलते हैं। फिर आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को, आपकी बॉडी को भी, आपके इमोशनल भी और आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग भी आपको एक बच्चे को संभालने के लिए अपने आप को चेंज करना है। ये पूरा एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसको हमने प्रेगनेंसी बोला है। अब आप, मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको बताया एक ब्रीफ समरी अच्छे से होगी। बाकी इसके डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आगे वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको रिवर्ट श्योर करूँगी। नमस्कार।